हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। और ड्रॉपर वाले बच्चे भी नीट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर ही रहे होंगे। तो फरवरी ख़त्म होने वाला है और ले दे के अब नीट एग्ज़ाम में मार्च और अप्रैल का महीना रहा। मैंने सोचा कि आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाए जो आपके प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकती है। तो क्या बात करने वाले हम आज हम आपको बताने वाले हैं कि बायोलॉजी नीट में यूनिट वाइज वेटेज क्या होती है या क्या होने वाली है नीट 2025 के लिए, और चैप्टर वाइज वेटेज क्या होने वाली है। राइट, दिस इज़ एक्सपेक्टेड, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, एक्सपेक्टेड वेटेज। ठीक है, देखिए अगर हम क्लास 11th बायोलॉजी की बात करें तो क्लास 11th में टोटल 5 यूनिट है। यूनिट और चैप्टर समझिएगा आप। पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। राइट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में एक चैप्टर तो नहीं है ना, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। लाइक इसमें लिविंग वर्ल्ड है, प्लांट किंगडम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, एनिमल किंगडम है, बहुत सारे हैं। इस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का अगर टोटल वेटेज देखा जाए तो 11%, मतलब 11% क्वेश्चंस आपके इससे एक्सपेक्टेड आने वाले हैं। ठीक है। सिमिलरली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स आएगा, टिश्यूज, कॉकरोच, फ्रॉग आएगा, एंड इसमें प्लांट एनाटमी वगैरह आएगा, वो सब इसमें आएगा। इसका अगर टोटल वेटेज आप देखेंगे तो 7% क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस वेरी यूनिट। सिमिलरली सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन माने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे आपके तकरीबन 8% क्वेश्चंस आने वाले हैं। राइट, देन प्लांट फिजियोलॉजी 7% एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी अकेले का वेटेज 18% होने वाला है नीट 2025 में एक्सपेक्टेडली। राइट, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप जानते हैं 6 चैप्टर्स होंगे, तो 6 चैप्टर्स का ये एक यूनिट है। मतलब ये है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ह्यूमन फिजियोलॉजी को देनी है, पहले प्रेफरेंस इसी को मिलेगा 11th क्लास बायोलॉजी में। राइट, अगर किसी ने अभी तक ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं किया है तो मेहरबानी करके जल्द से जल्द इसको शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। 18% इज अ लॉट। राइट, लेट मी टेल यू नाउ द टोटल वेटेज ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। देखिए क्लास 12th में सबसे पहला यूनिट आपका आएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी आएगा। इसका अगर वेटेज देखें टोटल तो 11% है। देन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसका टोटल वेटेज एक्सपेक्टेड वेटेज इज 19%। फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 4% क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस 10%, एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में से 5% क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब 12th क्लास बायोलॉजी में सबसे बड़ा यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन रहेगा। इसमें 3 चैप्टर्स आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन। 19% क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस, यानी कि ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। राइट, ओके बच्चों, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं वो चैप्टर्स जिनसे 5 या 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं नीट 2025 में। देखिए एनिमल किंगडम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। इससे तकरीबन 5 या 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये भी बेहतरीन चैप्टर है, सीखने लायक चैप्टर है। इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है आपको, कॉन्सेप्ट सीखने वाला चैप्टर है। इसमें से 5 या 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। फिर आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जेनेटिक्स। ये 2 चैप्टर्स बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। इनसे हमारे 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट, देखिए देन इफ वी टॉक अबाउट सम अदर चैप्टर्स, आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर से भी 5 या 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब
आपकी तैयारी में जो भी 2 महीने बचे हैं, अब आपका सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इन्हीं चैप्टर्स को देना चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाकी चैप्टर्स को छोड़ दो, नहीं, इन चैप्टर्स को सबसे पहले कर लो। अगर किसी ने नहीं किया है तो फर्स्ट गो फॉर दीज, इनको सबसे पहले ख़त्म कर लो, क्योंकि ये चैप्टर से 5 या 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे उन चैप्टर्स की जिनसे चार से 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। राइट, देखिए, तो चैप्टर्स जिनसे 4 से 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। सबसे पहले प्लांट किंगडम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 4 से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस, प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। जब हमारे वो वाले चैप्टर्स 5 चैप्टर्स खत्म होंगे जिनसे 5 या 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं नीट 2025 में, फिर हम इन चैप्टर्स को फोकस करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इनसे भी तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देन इसके बाद हम आपको बताएंगे वो चैप्टर्स जिनसे 3 या 4 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं नीट 2025 में। ठीक है जी, ये आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, बिल्कुल याद रखने वाला चैप्टर है, रटने वाला चैप्टर है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें तो एनिमल टिश्यूज आएगा, फ्रॉग आएगा, आपका कॉकरोच आएगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये रहे वो चैप्टर जिनसे 3 या 4 क्वेश्चन आने के चांसेस है नीट 2025 में। देन लास्ट हम बात करेंगे उन चैप्टर्स की जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चंस, 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, हाँ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, एवोल्यूशन, माइक्रोब्स से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, एंड इकोसिस्टम। ठीक है, फिर बचता है एक चैप्टर, एंड वो चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से एक, अगर इन बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया तो 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता। कभी कभार तो इस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं पूछते। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड वेटेज नीट 2025 में चैप्टर्स जो बायोलॉजी के हैं क्या हो सकता है। आप होपफुली इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी अपनी आगे की प्लान करेंगे, एंड होपफुली आप नीट एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छा करेंगे। ओके, हाँ, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाएंगे हम आपके लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।